इन तीनों नामों में बहुत कुछ कॉमन है। तीनों भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं, तीनों जिगरी यार हैं, तीनों बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, तीनों का नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में है। अब सवाल है कि 24 के चुनाव में बीजेपी आखिर भोजपुरी सेलिब्रिटी पर दांव क्यों लगा रही है? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, कुछ बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए, टिकट मिलने के बाद बीजेपी के भोजपुरिया कैंडिडेट आखिर कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। गोरखपुर से उम्मीदवार रवि किशन सीएम योगी के साथ गोरखपुर में मौजूद है, जहां प्रोजेक्ट अलंकार के कार्यक्रम में शामिल हुए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार मनोज तिवारी दिल्ली में अपने लोकसभा क्षेत्र के निरीक्षण पर थे। आजमगढ़ से प्रत्याशी दिनेश लाल उर्फ निरहुआ पूर्वांचल में एक्टिव हैं। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? फ्री में या पैसा लेके? हैं? अब चुनाव के बाद मैं बोलूंगा कि 1-2 शो फ्री का करवाना है। सभी लोग रवि किशन बनकर के ही वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे। तैयार हैं? रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने लग जाना है, वोट मांगना है, ठीक है? एक्टिंग करने के लिए तो पर्याप्त है। वैसे तो बीजेपी की पहली लिस्ट में एक और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का नाम शामिल था, जिन्हें पार्टी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था। लेकिन आज उन्होंने यू टर्न लेते हुए चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो वो आरा से चुनावी टिकट मांग रहे थे और वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो चुनावी रेस से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अभी और भी लिस्ट आनी है और कई जगहों से उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। रवि किशन दिल्ली टू लखनऊ और लखनऊ टू गोरखपुर सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रवि किशन की मौजूदगी की इस बात की गवाही दे रही है। श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, पूज्य महाराज जी के संगठन के आशीर्वाद से हमके दोबारा गोरखपुर गोरक्षनाथ बाबा की धरती में खड़ाऊ लेके सेवा करे का मौका दोबारा मिला था। आभार महाराज जी, दिल से धन्यवाद। और देवतुल जनता के धन्यवाद कि जब भी सर्वे के लोग आपके पास आए, चैनल वाले आए, संगठन के लोग आए, तो पूरा गोरखपुर में जहां भी सर्वे भई सब कहले कि रवि किशन चाहिए हमको दोबारा। उसके लिए आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके धन्यवाद, प्रणाम कि मौका हमके दोबारा देला और इस मौका में हम कोनो कसर ना छोड़ा। रवि किशन जिस गोरखपुर सीट से चुनावी मैदान में है, वो सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। खुद सीएम योगी इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में रवि किशन पर जिम्मेदारी न सिर्फ गोरखपुर जीतने की है, बल्कि पीएम मोदी और योगी के भरोसे पर खरा उतरने की भी है। गोरखपुर से रवि किशन के सामने समाजवादी पार्टी की काजल निषाद मैदान में है। दोनों एक्टर हैं, दोनों का भोजपुरी इंडस्ट्री से नाता है। यानी गोरखपुर में लड़ाई भोजपुरी वर्सेस भोजपुरी की है। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी ने गोरखपुर से रवि किशन को ही क्यों चुना? इसके पीछे बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। 2019 के चुनाव में रवि किशन ने सपा उम्मीदवार रामभुआल निषाद को मात दी थी। रवि किशन ने 60% वोट हासिल कर 3 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त के साथ जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी और अब इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और सीएम योगी की पॉपुलैरिटी बड़ा फैक्टर तो है ही। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही प्रत्याशियों को खुद को साबित करने का भी मौका है। रवि किशन को दोबारा टिकट देने के पीछे भी एक वजह उनकी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 5,61,000, फेसबुक पर 7,32,000 और इंस्टाग्राम पर 25 लाख से ज्यादा उनके चाहने वाले हैं। भोजपुरी एक्टर और बीजेपी के मौजूदा सांसद रवि किशन ने 2014 में अपनी राजनीतिक पारी कांग्रेस के साथ शुरू की थी और जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके 3 साल बाद 2017 में वो भगवामय हो गए। साल 2019 में बीजेपी ने गोरखपुर से लोकसभा चुनाव टिकट दिया और रवि किशन जीतकर संसद पहुंचे थे। रवि किशन पूर्वांचल से आते हैं और ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं।
ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि अपने ठेठ अंदाज में वो वोटरों को जीत सके। गोरखपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो गोरखपुर में 3.5 लाख निषाद वोटर हैं। यादव और दलित मतदाताओं की संख्या 2-2 लाख है। साथ ही ब्राह्मण समुदाय के 1.5 लाख लोग हैं। अब बात दूसरे भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की। सपा की गढ़ कही जाने वाली आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने फिर सांसद दिनेश लाल यादव पर ही दांव लगाया। यादव बाहुल इस सीट पर तीसरी बार चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम पर मोहर लगा दी। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने पूजनीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा, कोई आए तुमको लड़ना है, डट के लड़ना है, और जैसे तुम लड़ते हो वैसे ही लड़ना है। तो उनका आदेश पहले भी था तो लड़े थे, और अब फिर आदेश मिला, फिर लड़ेंगे। दिनेश लाल यादव उस निरहुआ की गिनती भोजपुरी के बड़े सिने कलाकारों में होती है। बिहार के साथ साथ पूर्वांचल में उनकी लंबी चौड़ी फैंस फॉलोइंग है। वो भोजपुरिया युवाओं के दिलों पर राज करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लिहाजा निरहुआ का प्रभाव भी काफी अधिक है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि निरहुआ की इस छवि को आजमगढ़ में भुनाया जाए। निरहुआ की एक्स पर 2,48,000 फैन है, तो फेसबुक पर 14 लाख और इंस्टाग्राम पर 17 लाख से ज्यादा फैन बेस है। बीजेपी की पहली लिस्ट में दिल्ली की 7 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। पार्टी ने अपने 4 सांसदों का तो पत्ता काट दिया है, लेकिन भोजपुरी स्टार और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मौजूदा सांसद पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। यानी बीजेपी ने मनोज तिवारी पर कई समीकरण को देखते हुए दांव लगाया है, क्योंकि बीजेपी में उम्मीदवारों को टिकट देने का एक ही फॉर्मूला है, जिताऊ उम्मीदवार। शायद इसी फॉर्मूले के तहत मनोज तिवारी 100% फिट बैठ रहे हैं। पार्टी की बहुत विश्वास उन्होंने दिखाया है, और ये विश्वास सिर्फ हमारे पे नहीं दिखाया, बल्कि हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के प्रत्येक मतदाता पे और बच्चे बच्चे पे दिखाया है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने से कोई ऐसा नहीं हो जाता है कि वो बहुत बड़ा हो गया और बाकी जिनका नहीं मिला वो बहुत छोटे हो गए। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिसको जो काम दिया जाता है वो करने के लिए तैयार होता है, लेकिन फिर भी हमें दिया गया है तो हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद करें। लेकिन सवाल है कि आखिर मनोज तिवारी को तीसरी बार चुनावी मैदान में क्यों उतारा? तो उसके पीछे की वजह बीजेपी का पूरा कैलकुलेशन है, जिसमें मनोज तिवारी 100% नंबरों से पास हुए। पूर्वांचल का एक बड़ा भोजपुरी चेहरा होने के साथ ही यूपी बिहार का वोट बैंक सधेगा। दिल्ली में करीब 35% पूर्वांचल वोटर है। दिल्ली में यूपी से आकर बसने वाले 28 लाख लोग हैं। दिल्ली में बिहार के रहने वाले लोगों की संख्या करीब 11 लाख है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जिसके मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को पार्टी ने लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाया। इसकी एक वजह तो यही है कि तिवारी लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और पार्टी के मंचों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। पार्टी ये मान रही थी कि दिल्ली में पूर्वांचल का कम से कम एक उम्मीदवार होना चाहिए। राहुल और अखिलेश के साथ आने के बाद ये सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस की काट पूर्वांचल का वोटर बन सकता है। मनोज तिवारी के राजनीतिक करियर की बात करें तो 2009 में समाजवादी पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2013 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। मनोज तिवारी पूर्वांचल का जाना माना चेहरा है। राजनीति में आने से पहले वो भोजपुरी फिल्मों के बड़े स्टार और सिंगर के रूप में पहचाने जाते हैं, और उनकी यही खासियत बीजेपी ने भुनाई और 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए नाम पर मोहर लगाई। 2014 में मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को हराया। 2019 में एक बार फिर मनोज तिवारी ने इसी सीट से कांग्रेस की शीला दीक्षित को मात दी। इधर पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर बीजेपी ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। पवन सिंह को जब टिकट का ऐलान हुआ तो वो जिम में थे। टिकट मिलने पर उन्होंने पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े चेहरों को धन्यवाद कहा। आसनसोल पवन सिंह
आसनसोल सीट पर 2 स्टार का आमना सामना होने वाला था। पवन सिंह के सामने टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा थे, लेकिन महज 15 घंटे के बाद ही पवन सिंह ने ट्वीट कर आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार किया। पवन सिंह ने एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह बिहार की आरा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और शायद इसीलिए उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि अभी बीजेपी ने सिर्फ 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। अभी बहुत नाम बाकी है और अब देखना होगा कि बीजेपी ने जिन भोजपुरी एक्टर्स पर दांव लगाया है वो मोदी के 400 वाले टारगेट में कितना योगदान दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।